मिर्जा राजा मानसिंह आमेर राज्य के सूर्यवंशी कछवाहा राजपूत राजा भगवंत दास के बेटे थे और अकबर की सेना के प्रधान सेनापति। मानसिंह के बारे में महान इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजा भगवंत दास जी के उत्तराधिकारी राजा मान सिंह जी को मुगल सम्राट अकबर के दरबार में श्रेष्ठ स्थान मिला था। मान सिंह जी ने उड़ीसा और असम को जीतकर बादशाह अकबर के अधीन कर दिया। राजा मान सिंह से भयभीत होकर काबुल को भी अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। अपने इन कार्यों के फलस्वरूप मान सिंह बंगाल, बिहार, दक्षिण और काबुल के शासक नियुक्त हुए। जब अकबर के सेनापति मान सिंह सोलापुर महाराष्ट्र विजय करके लौट रहे थे तो मान सिंह ने प्रताप से मिलने का विचार किया। प्रताप उस समय कुंभलगढ़ में थे। अपनी राज्य सीमा यानी कि मेवाड़ के भीतर से मान सिंह के गुजरने पर अनिच्छा पूर्वक महाराणा प्रताप को उनके स्वागत का प्रबंध उदयपुर के उदय सागर की पौल में करना पड़ा। स्वागत, सत्कार और परस्पर बातचीत के बाद भोजन का समय भी आया। महाराजा मान सिंह भोजन के लिए आए, किंतु महाराणा प्रताप को न देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने महाराणा के पुत्र अमर सिंह से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि महाराणा साहब के सिर में दर्द हो रहा है, अतः वह भोजन पर आपका साथ देने में असमर्थ हैं। कुछ इतिहासकारों के अनुसार यही घटना हल्दी घाटी के युद्ध का कारण भी बनी। अकबर को राणा प्रताप के इस व्यवहार के कारण मेवाड़ पर आक्रमण करने का एक और मौका मिल गया। 1576 में महाराणा प्रताप को दंड देने के लिए मुगलों की विशाल सेना टिड्डी दल की तरह मेवाड़ की ओर उमड़ पड़ी, जिसमें मुगल, राजपूत, पठान योद्धाओं के साथ अकबर का जबरदस्त तोपखाना भी शामिल था। अकबर के प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, महाराजा मान सिंह के साथ अकबर के शहजादे सलीम इस पूरे मुगल सेना का संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार 80 से 1 लाख तक बताते हैं। इस पूरे विशाल मुगल सेना का कड़ा मुकाबला महाराणा प्रताप ने अपनी मुट्ठी भर केवल 20 से 22 हजार सैनिकों के साथ किया, जिसके बाद हल्दी घाटी की पीली भूमि रक्त रंजित कर लाल हो उठी। सन 1576 में 21 जून को गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में प्रताप और मुगल सेना के बीच एक दिन के इस भयंकर संग्राम में 17,000 सैनिक मारे गए। यहीं राणा प्रताप और मान सिंह का आमना सामना होने पर दोनों के बीच विकट युद्ध हुआ। चेतक की पीठ पर सवार प्रताप ने अकबर के सेनापति मान सिंह के हाथी के मस्तक पर काले नीले रंग के अरबी नस्ल के अश्व चेतक के पांव जमा दिए और अपने भाले से सीधा राजा मान सिंह पर एक प्रलयकारी वार किया, पर तत्काल अपने हाथी के मजबूत हौदे में चिपक कर नीचे बैठ जाने के कारण इस युद्ध में उनकी जान बच गई। कुछ इतिहासकार यह भी बताते हैं कि इसके बाद महाराणा प्रताप को मान सिंह कहीं नहीं दिखे, लेकिन इस बीच अकबर का पुत्र सलीम हाथी पर बैठा अचानक दिख गया। महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को उसी ओर बढ़ाकर हाथी पर चढ़ा दिया और अपने भाले से सलीम पर प्रहार किया। राणा चाहते थे कि वो मान सिंह को न सही अकबर के चिराग को वहीं गुल कर दें, लेकिन सलीम हौदे में छिप गया और राणा के वार से एक बार फिर से बच गया। बाद में जब घायल होने पर राणा प्रताप हल्दी घाटी की युद्ध भूमि से दूर चले गए, तब राजा मान सिंह ने उनके महल में पहुंचकर प्रताप के प्रसिद्ध हाथियों में से एक हाथी राम प्रसाद को और दूसरे सामानों को लूटकर आगरा दरबार भेज दिया, परंतु मान सिंह ने चित्तौड़गढ़ के नगर को लूटने की आज्ञा नहीं दी। यह जानकर बादशाह अकबर इतना नाराज हुए कि उन्होंने कुछ वक्त के लिए मान सिंह को दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं इसके कुछ दिन बाद जब अकबर भयानक रूप से बीमार होकर अपने मरने की आशंका कर रहा था तो मान सिंह खुसरो को मुगल सिंहासन पर बैठाने के लिए षड्यंत्रों का जाल बिछा रहे थे। उनकी यह चेष्टा दरबार में लगभग सबको ज्ञात हो गई, जिसके बाद उन्हें बंगाल का शासक बनाकर भेज दिया गया। उनके चले जाने के बाद खुसरो को कैद करके कारागार में रखा गया। मान सिंह चतुर और दूरदर्शी थे। वह छिपे तौर पर खुसरो का समर्थन करते थे। मान सिंह के अधिकार में 20,000 राजपूतों की सेना थी, इसलिए बादशाह प्रकट रूप से उनके साथ शत्रुता नहीं करना चाहते थे। कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि अकबर ने 10 करोड़ रुपए देकर मान सिंह को अपने अनुकूल बना लिया, जिसके बाद मान सिंह मान गए। राजा भगवान दास की मृत्यु हो जाने के बाद उनके दत्तक पुत्र राजा मान सिंह जयपुर के सिंहासन पर बैठे। कर्नल जेम्स टॉड ने लिखा है कि मान सिंह के शासनकाल में आमेर राज्य ने बड़ी उन्नति की। मुगल दरबार में सम्मानित होकर मान सिंह ने अपने राज्य का विस्तार किया
उन्होंने अनेक राज्यों पर आक्रमण कर जो अपरिमित संपत्ति लूटी थी, उसके द्वारा आमेर राज्य को शक्तिशाली बना दिया। धौला राय के बाद आमेर, जो एक मामूली राज्य समझा जाता था, मान सिंह के समय वही एक शक्तिशाली और विस्तृत राज्य बन गया। भारतवर्ष के इतिहास में कछवाहों अथवा कुशवाहों को सूरवीर नहीं माना गया, पर राजा भगवान दास और मान सिंह के समय कछवाहा लोगों ने खूतन से समुद्र तक अपने बल, पराक्रम और वैभव की प्रतिष्ठा की थी। मान सिंह यूं तो अकबर की अधीनता में थे, पर उनके साथ काम करने वाली राजपूती सेना बादशाह की सेना से कहीं अधिक शक्तिशाली समझी जाती थी। मुस्लिम इतिहासकारों ने लिखा है कि 1614 में मान सिंह की बंगाल में मृत्यु हुई। मान सिंह के देहांत के बाद उनके बेटे भाव सिंह गद्दी पर बैठे, लेकिन आमेर को जो प्रसिद्धि मान सिंह के समय मिली, वो शायद ही किसी और शासक के समय मिली हो।